हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट सिलेक्शन के बारे में, मशीन सिलेक्शन के बारे में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओपन करते हैं सीलिंग प्लान। ओके, सीलिंग प्लान ग्राउंड फ्लोर में ओपन करते हैं। ये हमने क्या किया, सीलिंग प्लान ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये कंसल्टेंट की तरफ से ड्राइंग आया है, उसने सीलिंग बनाया है। यहाँ पे 60 बाई 60 का ग्रिड सीलिंग है, ये लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लाइट है, ये सीलिंग है, सीलिंग ग्रिड। उसके बाद ये यहाँ पे क्या किया है कि कैसेट एसी लगाया है। ओके, ये भी कैसेट एसी लगाया है कॉन्फ्रेंस रूम में। उसके बाद जो भी डाउट क्लियरिंग रूम हमारा था, केबिन था, डाउट क्लियरिंग रूम 1 2 3 4, और उसके बाद रिसेप्शन वेटिंग, सब में कैसेट एसी इसने दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसेट एसी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं कैटलॉग में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तोशिबा का 4 वे एयर डिस्चार्ज कैसेट टाइप यूनिट दिया हुआ है। ओके, तो इसके आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आएंगे क्योंकि आप यहाँ पे अब मशीन सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब मशीन सिलेक्शन हम जब भी करते हैं तो कौन से बेस पे करते हैं, हम लोग करते हैं नॉर्मली सीएफएम के बेस पे मशीन सिलेक्शन करते हैं। ओके, आप टनेज पे मशीन सेलेक्ट मत करना क्योंकि आपको एयर क्वांटिटी मैच करना है। तो हम लोग एयर क्वांटिटी मैच करेंगे। यहाँ पे इंडोर टाइप ग्राउंड पे कितना था, पूरा पूरा कैसेट टाइप एसी लगा हुआ है। अब इंडोर मॉडल हम लोग सीएफएम सेलेक्ट करते जाएंगे और मॉडल यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब देखो कि 1474 सीएफएम किस मॉडल में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, मॉडल नेम दिया हुआ है, कूलिंग एंड हीटिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे किलोवाट में है। अब जब भी किलोवाट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 7.1 किलोवाट है। ओके, 7.1 किलोवाट है, इसको डिवाइड कर देंगे आप 3.516 से, तो टन में आ जाए, क्योंकि एक टन बराबर होता है 3.516 किलो वाट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 TR इक्वल टू जो होता है 3.516 किलो वाट। ओके, या फिर 3.516 वाट। ओके, ये दिया हुआ है किलोवाट में। अब हम लोग ये 2.8 है, यानी 0.6 टन का है, ये 1 टन का है, ये 1.25 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, 2.5 टन का है, इस तरह का ये मशीन दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आप आएंगे फैन यूनिट में। यहाँ पे फ्लो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एयर फ्लो। यहाँ पे मशीन का डायमेंशन है, अपीयरेंस है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर रिक्वायरमेंट क्या है, सिंगल फेज है। ओके, इसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड एयर फ्लो दिया हुआ है सीएफएम में, हाई मिड एंड लो। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई सीएफएम पे सिलेक्ट करेंगे। हमें क्या करना है, 1474 सीएफएम। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना मशीन लगा रहा है, 2 मशीन लगा रहा है ना। तो इस टोटल रूम का जो आया था हीट लोड, वर्क स्टेशन जो है, टोटल रूम का हीट लोड हमारा 1474 था। तो अभी क्या करेंगे, 1474 डिवाइडेड बाई, तो एक मशीन का सीएफएम कितना हो गया, 737। तो 737 सीएफएम देखेंगे कहाँ पे है। 2 टन का यहाँ जो मशीन दिख रहा है आपको, 758 सीएफएम है मैक्सिमम। ओके, इसका 777 है, 1159 है। ओके, तो 758 सीएफएम का हम 2 मशीन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 758। इंडोर टनेज जो है कितना हो जाएगा, 2 टन का हो जाएगा, और टनेज डिवाइडेड बाई 0.8 कर देंगे तो ये एचपी में आ गया। क्वांटिटी कितना है, 2 हो जाएगा, और टोटल सीएफएम कितना हो जाएगा, 1500। ये मल्टीप्लाई हो गया, टोटल एचपी आ गया, टोटल टनेज आ गया, सब में फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। टोटल सीएफएम मतलब सीएफएम मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, एचपी एचपी मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, टोटल टनेज यानी टनेज मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ये हमने कर दिया। 7.1 किलोवाट था, 7.1 किलोवाट डिवाइडेड बाई 3.516, ऑलमोस्ट ये 2.019 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.019 टन है। ठीक है, तो ये एचपी में आ गया आपका। इसका मॉडल नंबर क्या है, अब देखो मॉडल जो यहाँ पे दिया हुआ है,
ये मॉडल है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मॉडल नंबर इस मशीन का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस रूम। अब कॉन्फ्रेंस रूम में आप देखोगे कितना एसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक मशीन है। तो हम लोग इसके CFM के बेस पे कितना 340 CFM आया है। अब 340 CFM का हम क्या करेंगे कि एक कैसेट एसी देखेंगे कौन सा है। 340 CFM आपका कहाँ पे, इसमें 2.8 और 3.6 यानी 2.8 किलोवाट का जो मशीन है वो भी आपको 470 CFM दे रहा है, और 3.6 या 1 टन का जो मशीन है वो भी 470 CFM दे रहा है। तो आप 0.6 टन का आप सेलेक्ट कर सकते हैं मशीन। टनेज हमारा 1.3 टन आ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा CFM और टनेज को भी मैच करते चलना है। तो हम कोशिश करते हैं 1 टन का मशीन यहाँ सेलेक्ट करने का, क्योंकि CFM दोनों सेम दे रहा है। अगर हम 3.6 टन में आते हैं तो हमारा CFM और टनेज ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। तो 470 CFM है यहाँ पे, 470 CFM का ये 470 CFM और ये 1 टन का मशीन यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, और क्वांटिटी एक पीस दे दिया, ये सब कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक। अब इसका मॉडल नंबर क्या है, ये मॉडल नंबर है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है अब आपका केबिन। केबिन में 262 CFM हमें चाहिए। ये केबिन था, ओके, एक केबिन था, एक एसी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें पॉइंट, क्योंकि टनेज जो है 0.8 टन है, तो हम 2.8 जो है आपका 2.8 डिवाइडेड बाई 3.516, ये 0.8 टन का मशीन है। मैं 0.6 बोल रहा था, तो 0.8 टन का मशीन है। तो टनेज हमारा परफेक्ट है, और CFM 470 CFM हो जाएगा यहाँ पे, 470 CFM और 0.8 टन का मशीन है, क्वांटिटी एक पीस है। ये आपका सिलेक्ट हो गया। मॉडल नंबर क्या है इस मशीन का, Ctrl+C करके यहाँ पे मॉडल पेस्ट कर दो, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाउट क्लियरिंग रूम। डाउट क्लियरिंग रूम ये सब में सेम मशीन आ जाएगा हमारा, क्योंकि 0.8 टन 0.5 टन 0.6 टन आ रहा है, और CFM आ रहा है मिनिमम 134 133। तो आपको क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है, मशीन हमारा सबसे छोटा यही है, तो हम इसका CFM यहाँ पे इसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आ गया रिसेप्शन एंड वेटिंग। रिसेप्शन एंड वेटिंग में कितना 963। पहले मशीन देखते हैं कितना मशीन दे रहा है यहाँ पे। रिसेप्शन एंड वेटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक कैसेट एसी लगा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 963 CFM का हमें मशीन मिल जाए। तो हम आते हैं यहाँ पे, 2 टन का मशीन जो था 750, ये था 777, और उसके बाद सीधा है हमारा 1159 का मशीन। 963 का कोई मशीन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये मशीन सेलेक्ट करेंगे 1159 CFM का। यहाँ पे लिखेंगे 1159, और इसका टनेज क्या है आपका 11.2, ओके, 11.2 किलोवाट है। तो 11.2 डिवाइड बाई 3.516 इक्वल टू 3.2 टन का है मशीन ये। 3.18 लिख देते हैं, 3.18 टन मशीन है, ओके। अब इन सब में क्वांटिटी कितना था, एक एक क्वांटिटी था, यहाँ पे भी एक क्वांटिटी है। और इसका मॉडल नंबर क्या हो जाएगा, मॉडल नंबर यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये तो सिलेक्टेड टन है, टोटल अब हम लोग CFM देखते हैं हमारा हीट लोड कितना था और टोटल टनेज कितना था। तो टोटल CFM जो था हीट लोड का कितना था 3730, और टोटल सिलेक्टेड CFM कितना आया है 5495, क्योंकि ये पर मशीन 470 CFM था, ओके। अब टनेज, क्योंकि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट था, उससे छोटा मशीन कोई है नहीं, तो आप क्या देंगे, वो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। उसको आप जब आप चलाएंगे तो जैसे हाई मीडियम और लो एयर फ्लो दिया हुआ है, तो आपको उसको लो पे सेट करके चलाना पड़ेगा, ओके, लो स्पीड पे।
और टनेज जो था हमारा 12 टन था, ऑलमोस्ट 12.26, तो टोटल टनेज कितना आ गया 12.21। तो आप अगर देखेंगे टोटल सीएफएम टनेज जो है हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है, तो टनेज ठीक है। ओके, सीएफएम हाई आ रहा है क्योंकि मशीन सीएफएम उतना ही था। फिर हम फर्स्ट फ्लोर के लिए मशीन सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट फ्लोर के लिए, फर्स्ट फ्लोर का हम लोग ड्राइंग ओपन कर लेते हैं, सीलिंग लेआउट। ये देखो यहाँ पे जो क्लासरूम नंबर 1 था, ये 1 कौन सा क्लासरूम 1 था, आप एक बार फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान भी खोल लेते हैं। ये क्लासरूम 1 था, ये क्लासरूम 2 था, ये क्लासरूम 3 है, तो ये नीचे वाला है। क्लासरूम 1 में क्या दिया है, यहाँ पे इसने हाई वॉल एसी दे दिया है। ओके, 2 पीस। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसको हाई वॉल स्प्लिट एसी जिसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं हाई वॉल में। यहाँ ये आपका हाई वॉल टाइप एसी दिया हुआ है, ठीक है। हाई वॉल टाइप एसी में अब आते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में अपना सीएफएम कितना है टोटल, यहाँ पे 1690 सीएफएम है। टनेज कितना है, 6.1 टन है। जब आप मशीन में आएंगे तो मैक्सिमम 2 टन का है यहाँ पे, और 600 सीएफएम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और आपको हाई वॉल यूनिट ऐड करना पड़ेगा। इसको इस वॉल पे आपको एक और मशीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 हाई वॉल एसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। 600 सीएफएम का, 600 सीएफएम का, 2 टन का, कितना 3 मशीन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ऑलमोस्ट 1700-1800 सीएफएम मैच करेगा और टनेज मैच करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको कंसल्टेंट को बताना, ऑनर को बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे 3 मशीन सेलेक्ट किया है, क्योंकि हीट लोड ज़्यादा आ रहा है इसका। हीट लोड ज़्यादा क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे विंडो है, ये भी ग्लास दिया हुआ है, इधर से भी ग्लास है, ईस्ट ग्लास है, फिर साउथ में भी ग्लास है और ईस्ट में भी ग्लास है, और इसके वजह से लोड बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट है क्लासरूम 2। अब क्लासरूम 2 में अगर देखेंगे, कौन सा क्लासरूम 2 है, ये क्लासरूम 2 है। तो इसमें इसने क्या किया, 2 कैसेट एसी सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे कैसेट एसी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्वांटिटी इसने 2 पीस और 2 पीस क्वांटिटी दिया है। तो अब 1583 सीएफएम है टोटल एरिया, टोटल सीएफएम डिवाइड बाय 2 करेंगे। आप देखेंगे 791 सीएफएम का कैसेट एसी, 791, तो ये 777 सीएफएम है, 791 है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 5-10% का फ़र्क है। तो हम लोग 777 सीएफएम सिलेक्ट करते हैं, 777। ओके, और इसका टनेज कितना हो जाएगा, टनेज आप देखेंगे तो 9 किलोवाट है। तो 9 किलोवाट डिवाइड बाई 3.516 इक्वल टू 2.559, तो 2.6 टन हो गया, 2.6 टन हो गया। और इसका मॉडल नंबर यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं से। उसके बाद क्लासरूम 3, ये क्लासरूम 3 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका सीएफएम जो आया है 1307, 1307 डिवाइडेड बाई 2, एक मशीन का सीएफएम 653। यहाँ पे आते हैं 618 सीएफएम है, उसके बाद 758 सीएफएम है। तो 618 और 653 ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 758 पे जाते हैं तो 100 सीएफएम ज़्यादा है इसका, तो ये सही नहीं है। आपको 618 सीएफएम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं 600। सिलेक्शन में क्या होता है, 5 से 10% तक आप वेरी कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा दे रहे हैं तो दिक्कत है, एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और कूलिंग पे भी आपका इफेक्ट होगा, क्योंकि आप प्रॉपर मशीन सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 618 सीएफएम। उसके बाद टनेज कितना है इसका, 5.6 किलोवाट है। तो 5.6 डिवाइड बाई 3.516, ये आ गया 1.6 टन का मशीन है ये। ओके, 1.6 टन का मशीन है, 2 पीस है,
और इसका मॉडल नंबर जो है यहाँ से कॉपी करके, ठीक है। फिर हम लोग मैच करते हैं। अब देखो फर्स्ट फ्लोर पे टोटल CFM कितना था, 4500। यहाँ भी टोटल CFM 4500 आ गया। टनेज कितना था, ऑलमोस्ट 18 टन। यहाँ भी सिलेक्टेड टनेज देखोगे 14 टन। लेकिन CFM हमारा पूरा मैच हो गया है। टनेज क्यों कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे CFM मैच हमने किया हुआ है CFM से। और अगर यहाँ पे मशीन आप दे देते 2 टन वाला, ओके, 758 अगर सिलेक्ट कर लेते, अगर यहाँ पे 2 टन का मशीन हम देते अगर, ठीक है, तो 15, 15.5 और 18, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हमारा सिलेक्शन परफेक्ट है और CFM मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 1430 CFM 6.3 टन और सेकंड फ्लोर के लिए। सेकंड फ्लोर का हम लोग ओपन करते हैं ड्राइंग, सेकंड फ्लोर सीलिंग प्लान। सेकंड फ्लोर पे जो था, ये है हमारा क्लासरूम 1, 2, 3 और 4। तो क्लासरूम 1 में 2 मशीन है, 2 में 2 मशीन है, 3 में 1 मशीन है। यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग लिख देते हैं। क्लासरूम 1 में कितना क्वांटिटी दे रहा है, 2, 2 में 2, 3 में 1, उसके बाद 4 में 2, 4 में 2 हाई वाल यूनिट दे रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो 1430 CFM है, ओके, तो 1430 डिवाइडेड बाई 2, अब देखेंगे 715 CFM का कोई मशीन है अपने पास। 715 CFM का तो नहीं है, 758 CFM का, तो ये देंगे हम 758 CFM। यहाँ पे कैसेट एसी और लास्ट में हाई वॉल, तो 758 CFM आपको देना पड़ेगा। 758 का कितना, 2 टन का मशीन है और 758 यहाँ मॉडल नंबर दिया हुआ है, तो इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया 1478, सेम यही मशीन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ भी। फिर ये आ गया 957 क्लासरूम 3। क्लासरूम 3 में आपका सिंगल मशीन है ये, उसके लिए आपको ये वाला मशीन सेलेक्ट करना पड़ेगा 953 के लिए, 1159 वाला, ठीक है। तो 1159 का ये मॉडल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था, तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हाई वॉल के लिए 600 CFM का 2 मशीन डालना पड़ेगा, ओके, ये सेलेक्ट कर दिया। अब देखो, अब फिर CFM और उसको मैच करते हैं। CFM कितना है, 4900। यहाँ पे सिलेक्टेड CFM कितना है, 5390। उसके बाद टनेज कितना है, 21 टन, और यहाँ पे टनेज कितना है, 50 टन। तो CFM हमारा फिर भी ज़्यादा है, एयर क्वांटिटी मैच कर रहा है, तो परफेक्ट है सिलेक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर सीलिंग प्लान ओपन करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी सिलेक्शन सेम सेकंड फ्लोर के जैसा है, 2, 2, 1, और ये इसका CFM हम लोग चेक करते हैं। अगर ये मशीन जो सिलेक्ट हमने किया है, ये यहाँ पे पेस्ट कर दे तो क्या होगा, क्वांटिटी 2, 2, 1 और 2, ओके, क्या होगा देखो, 1600 CFM था। अब 1642 का डिवाइड बाई 2 अगर करोगे, कितना CFM आ गया, 821 CFM। अब 821 CFM का अपने पास कोई मशीन नहीं है, 777 CFM है, तो यही देना पड़ेगा। यहाँ पे 777 वाला मशीन दे देते हैं 2.6 टन का, 777 2.6, और यहाँ भी 777 2.6, और ये 1045 है, यहाँ पे 1159 है, तो ये टनेज ठीक है, एक मशीन देना है। और हाई वॉल के लिए अपना 1200 CFM और यहाँ पे 5 टन है। तो ओवरऑल अगर आप हम देखेंगे, ओवरऑल पूरे मतलब बिल्डिंग का क्या सिलेक्शन आया, टोटल जो CFM था अपना 18,800 था, और हमने सेलेक्ट किया 20,000, और टोटल टनेज कितना था, 75 टन। हमारा टनेज जो सिलेक्टेड टनेज आया वो 60 टन ऑलमोस्ट आया, तो CFM ज़्यादा है। अगर हम लोग टनेज और CFM दोनों मैच करते तो कॉस्ट अपना काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग CFM पे मशीन सेलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि एयर क्वांटिटी मैच हो जाए।
तो अभी तो हमने क्या किया कि इक्विपमेंट सिलेक्शन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आउटडोर क्या आएगा, तो एक बार आपका इंडोर सेलेक्ट हो जाए तो आप टोटल इंडोर कितना क्वांटिटी है यहाँ पे आप मॉडल वाइज लिख सकते हैं। अब हर एक फ्लोर का आप सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। ये 15.3 एचपी आया, क्योंकि बीआरएफ में अगर आप जाएंगे तो इसका आउटडोर यूनिट जो होता है वो एचपी में होता है, ठीक है। कैपेसिटी जहाँ स्टार्ट होता है इसका 8 एचपी से 10 एचपी 12 एचपी, ये सिंगल इंडोर यूनिट और सिंगल आउटडोर यूनिट होता है। इसमें अगर आप कंप्रेसर देखेंगे तो सिंगल कंप्रेसर होता है, ओके। उसके बाद 14 एचपी 16 एचपी 18 20 22 एचपी और ये 24 एचपी, फिर 26 एचपी। ये टोटल आपका 60 एचपी तक आपका मॉड्यूल जाता है कॉम्बिनेशन 60 एचपी तक, ओके। तो इसी में से हम लोगों को आउटडोर यूनिट सेलेक्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से कि हर एक फ्लोर का अलग आउटडोर सेलेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल आउटडोर। आ जाइए देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं आउटडोर। 15.3 एचपी का हमें आउटडोर सेलेक्ट करना है। तो अब जाते हैं हम अपने कैटलॉग में, तो 15.3 का नहीं है कोई आउटडोर, 16 एचपी का आता है। तो यहाँ पे आपको 16 एचपी का आउटडोर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। 16 एचपी सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट फ्लोर पे 18 एचपी। फर्स्ट फ्लोर पे कितना आ रहा है लोड, 18 एचपी का। तो एक यहाँ पे आपको 18 एचपी का आउटडोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। 18 एचपी का आउटडोर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। 18 एचपी का आउटडोर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। फिर 19 एचपी है, 19 एचपी का आउटडोर नहीं आता है, 20 एचपी का आता है उसके बाद। तो 20 एचपी का यहाँ पे एक आउटडोर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 22 एचपी का एक यहाँ पे आउटडोर सेलेक्ट करेंगे, 22 एचपी का। 20 के बाद सीधा 22 एचपी होता है, ठीक है। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, मतलब फिर 24। तो इस तरीके से टोटल एचपी अपना कितना हो गया, अगर इक्वल टू, अगर सम करेंगे 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, 76 एचपी का टोटल आउटडोर अपना आएगा। यहाँ 74.2 था और सिलेक्टेड एचपी जो आया हमारा 76 एचपी आया, ओके। तो इस तरीके से हमारा मशीन सिलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है अपना, मशीन प्लेसमेंट कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मशीन प्लेसमेंट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।